बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ख़ास है। आज हम बनाएंगे दही भल्लों में इस्तेमाल होने वाली वो ख़ास चटनी जिसके बगैर दही भल्ले अधूरे हैं। और साथ ही हम दही भल्लों का स्पेशल मसाला भी बनाकर तैयार करेंगे। ये मेरी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं। मैंने सालों पहले बहुत ही मुश्किल से ये हासिल की थी। जब ये मसाला और चटनी डालकर आप दही भल्ले बनाएंगे तो खाने वाले ये गैस ही नहीं कर पाएंगे कि इन्हें आपने घर में तैयार किया है। आप इस चटनी और मसाले को बनाकर महीनों तक भी रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए ये 100% ओरिजिनल कमर्शियल रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। दही भल्लों में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मज़ेदार सी कमर्शियल चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून अनारदाने के लेकर तो अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं ताकि डस्ट वगैरह ना रहे। और यहाँ पर मेरे पास 15 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने वॉश कर लिया है। 1 गड्डी मैंने फ्रेश धनिए की ली थी, वजन में देखें तो 50 ग्राम है। और 50 ग्राम ही मैंने मिंट भी लिया है यानी कि पुदीना, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। हार्ड वाले स्टेम्स मैंने काट लिए थे, सॉफ्ट स्टेम्स हैं, इनको हमने इसी तरह रहने देना है। धनिया पुदीने को भी हम साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने हावन दस्ता ले लिया है। अब हमने अनारदाने को इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से कूट लेना है। लेकिन इसको कूटने से पहले 2 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, बस उतना ही डालना है कि इसको कूटने में आसानी हो जाए। आपने भी इसको हाथ के साथ ही कूटना है क्योंकि अगर हम इसको ब्लेंडिंग जग के अंदर डालकर ग्राइंड करेंगे तो अच्छे तरीके से फिर ये ग्राइंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि अनारदाने के अंदर सख्त सीड्स होते हैं और उसके साथ हमारा ब्लेंडिंग जग का ब्लेड भी खराब हो सकता है। कूटने के दरमियान ही यहाँ पर मेरे पास है ड्राई रोस्ट किया हुआ साबुत जीरा, ये मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। फिर से हमने इसको कूटते जाना है। अब मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छे तरीके से कूट लिया है। अब देखें इसका इस तरह का टेक्सचर बन गया है। एक पेस्ट सी हमने तैयार कर लेनी है अनारदाने की। बहुत ज़्यादा हमने इसको स्मूथ भी नहीं करना। अब हमने इसको निकाल लेना है। इसको अभी हमने साइड पर रख लेना है। अब इसी तरह हमने धनिए को भी कूट लेना है। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्चों को और पुदीने को भी डाल लेना है। आप सोच रहे होंगे कि हम चटनी को ब्लेंडिंग जग के अंदर भी तो ग्राइंड कर सकते हैं। ब्लेंडिंग जग के अंदर हमें पानी डालकर ग्राइंड करना पड़ेगा। हमने इस चटनी के अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, हमने इसको ड्राई ही रखना है, इसलिए हम इसको हाथ से कूट रहे हैं। अब मैंने धनिए पुदीने और हरी मिर्चों को बगैर पानी डाले हुए अच्छे तरीके से कूट लिया है। अब हम इनके अंदर शामिल कर लेंगे जो अनारदाना हमने कूट कर रखा है, इसको अब हमने शामिल कर लेना है। और साथ ही इसके अंदर अब मैं शामिल कर लूँगी 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्चों का पाउडर। हरी मिर्चें भी डाली हैं और इतनी सारी हमने रेड मिर्चें भी डाल दी हैं। इस चटनी की स्पेशलिटी यही है, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें डलती हैं और ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है। अब हमने अच्छे तरीके से फिर से सारी चीज़ों को इकट्ठे मिक्स कर लेना है ताकि हमने रेड चिली पाउडर डाला है वो भी अच्छे तरीके से चटनी के अंदर मिक्स हो जाए। ये चटनी ग्रीन कलर की नहीं होती क्योंकि हमने अनारदाने को ग्राइंड कर लिया तो वो ब्राउन हो जाता है। जैसे जैसे हम इसको इस तरह मिक्स करते जाएंगे ये चटनी ब्राउन होती जाएगी। इस चटनी को बनाने के लिए ये कूटने का काम थोड़ी सी मेहनत का है, लेकिन रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमने चटनी को यकजान कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। दही भल्लों की मज़ेदार सी कमर्शियल चटनी बनके रेडी है। आप इसकी लुक ज़रा चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, ये इसी तरह ड्राई सी होती है, इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं होता। जब हमने इसको यूज़ करना है तब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको इस्तेमाल करना है।
और एक ख़ास बात, इस चटनी के अंदर हमने सॉल्ट नहीं ऐड किया। अगर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाती है, पानी छोड़ देती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपने दही भल्ले बनाने हैं फिर आपने चटनी में से तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लेना है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी। ठंडा यख पानी हमने डालना है। अब हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जब आपने इसको पानी डालकर रेडी करना है ना दही भल्लों के ऊपर डालने के लिए, तो फिर आपने सॉल्ट ऐड करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चटनी अब रेडी है दही भल्लों के ऊपर पोर करने के लिए। इस चटनी को आपने एक बार बनाकर पूरा रमज़ान शरीफ आपने इस्तेमाल करना है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस चटनी को आपने बनाकर तो फिर बिल्कुल साफ सुथरे ड्राई जार के अंदर आपने इसको निकाल लेना है और इसको आपने फ्रिज में रख लेना है। वैसे तो दही भल्ले वाले जो कमर्शियल दही भल्लों का कारोबार करते हैं कभी भी वो अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर नहीं करते, लेकिन ये मैंने बहुत ही मुश्किल से पाकिस्तान से किसी से ली थी। अल्लाह उनका भला करे। कितने साल हो गए हैं इसी रेसिपी को फॉलो करके दही भल्लों की चटनी बनाती हूँ। हर कोई इस चटनी का राज पूछता है। अब हम बनाएंगे दही भल्लों का खास कमर्शियल मसाला, जिसके लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने लो पर ऑन कर लिया। मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है साबुत धनिया। ये मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून और साथ ही यहाँ पर मैं लूँगी साबुत ज़ीरा। ये भी मैंने 3 टेबल स्पून ले लिए हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 अदद सूखी मिर्चें ले ली हैं, गोल वाली, जिसे बटन मिर्चें भी कहते हैं। और 5 मैंने लंबी फ्लैट वाली सूखी मिर्चें भी ले ली हैं। गोल वाली सूखी मिर्चों का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये जो लंबी वाली होती हैं इनका अपना एक टेस्ट होता है। अब हमने इन तीनों मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये जो खास मसाला दही भल्लों के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस मसाले के बगैर भी दही भल्ले अधूरे हैं। ये भी आपने ज़रूर बनाकर रख लेना है। मसालों को हम ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं कि मसालों के अंदर नमी होती है वो सारी चली जाए। अब मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है। इसको ड्राई रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगे हैं मुझे। अब हमने इसको प्लेट के अंदर निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अभी हम इसको साइड पर रख लेंगे। अब इसी फ्राइंग पैन के अंदर हम कुछ और मसाले भी ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, ½ टी स्पून अजवाइन। इसके साथ फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मैंने यहाँ पर 10 लौंग ले लिए हैं, इनको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना इन मसालों के साथ ही। और साथ ही यहाँ पर इस मसाले का मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ, ये है भुने हुए रोस्टेड चने। ये जो हम कहते हैं ना बाज़ार का भल्ले का मसाला या चाट मसाला बहुत ही मज़े का लगता है, वो ये सीक्रेट चीज़ डालते हैं, इसी के साथ सारा फ्लेवर आता है। इन तीनों चीज़ों को भी हमने अब ड्राई रोस्ट कर लेना है। चने के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नमी होती है, तो अगर हम इसको ड्राई रोस्ट करके मसाले में डालेंगे ना, वो सारी नमी भी चले जाएगी और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। अब तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है और इन मसालों को भी हमने ठंडा होने देना है। अब ये जो हमने सूखी मिर्चें, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा ड्राई रोस्ट किया था, ये बिल्कुल अब ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। और मैंने ले लिया है हावन दस्ता। ये मसाला हमने सारा इसके अंदर डाल लेना है। देखें, आप इसको दरदरा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ के साथ ही कूटूंगी। अब मसाला रेडी है। इस तरह का मैंने दरदरा सा इसको रखा है। इससे ज़्यादा हमने इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना, नहीं तो फिर ये सारा अपना फ्लेवर लॉस कर लेगा। इसको अभी हमने साइड पर रख लेना। अब ये वाला मसाला भी कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। इसको हमने मिक्सी जार के अंदर डाल लेना है, क्योंकि इसको हमने बारीक करना है। इस मसाले को ग्राइंड करने से पहले कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने और भी ऐड करने हैं।
अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टाटरी यानी कि नींबू का सत। ये हमने ले लेना 1/3 टीस्पून, बहुत ज्यादा भी नहीं डालेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। ये हमने ले लेना 1 टीस्पून। नॉर्मल सॉल्ट भी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। और अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। ये भी हमने ले लेना है 1 टेबल स्पून। और अनारदाना पाउडर भी हमने ले लेना है 1 टीस्पून। इसके साथ भी इस मसाले में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। ये मसाला खट्टा तीखा सा बहुत ही मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। बस अब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो इसको ग्राइंड कर लेना है। सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर ली है। और अब हमने ये जो पहले अपना हावन दस्ते के अंदर मसाले को कूट कर रखा हुआ है ना, ये भी मसाला हमने उसी के अंदर मिक्स कर देना है। इसको हमने मिक्सी मशीन के अंदर इसलिए किया है ग्राइंड ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं, और हमने इसका पाउडर बनाना था, इसलिए हमने इनको सेपरेटली मिक्सी जार के अंदर ग्राइंड किया है। अच्छे तरीके से हमने सारे मसाले को अब मिक्स कर लेना, यकजान कर लेना है। इतना ये मज़ेदार मसाला बन के रेडी हुआ है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पर आपने सॉल्ट भी चेक कर लेना, अगर कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सॉल्ट ठीक लग रहा है। थोड़ा सा दरदरा सा ही होता है, बारीक पाउडर नहीं होता ये, फिर ही तो इसका टेस्ट निकल कर दही बल्लों में आता है। जब सारे मसाले को हमने मिक्स कर लेना तो फिर इस तरह हमने कोई साफ सुथरा शीशे का जार ले लेना है, वो भी ड्राई होना चाहिए। तो उसके अंदर हमने ये सारा मसाला निकाल लेना। आप इस मसाले को महीनों तक के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अब माशाल्लाह से आपके पास दही बल्लों का ओरिजिनल कमर्शियल मसाला और साथ ही कमर्शियल ओरिजिनल आपको दही बल्लों की चटनी की रेसिपी भी मैंने दे दी है। दोनों चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। बस आपने क्या करना है, आज ही इनको बनाना है और सेव करके रख लेना है, और इंशाल्लाह ताला पूरा रमज़ान शरीफ ये आपके काम आएंगी। जब भी आपने दही भल्ले बनाने हैं, अब आपने ये ओरिजिनल चटनी और ये मसाला बनाकर तो दही भल्लों के अंदर डालना है। तो फिर आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।